नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे पद्यांश को हल करने की ट्रिक, साथ में बहुत सारे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लाएंगे और आपकी शिक्षक भर्ती में एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों और इसी टाइप के पद्यांश और गद्यांश आपके पूछे जाते हैं। और ये भाग नंबर 5वां है, यानी 5 बार लगातार आपके यूट्यूब चैनल पर। और इसके पिछले भाग देखना है, पार्ट देखना है आपको, तो यहाँ पे बेल आइकन पे लिंक मिलेगी, कार्ड आएगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, पद्यांश गद्यांश में जितना ज़्यादा हल करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को फेस करेंगे, उतना ही बेहतर होता है आपके एग्जाम के दृष्टि। तो आइए शुरू करते हैं। और शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी कम्बिनेशन किया गया है साथ में। और नोट पढ़ लेना आपको कि इस पद्यांश में जो प्रश्न हैं एक समान है, यानी इसी पद्यांश से पूछे गए प्रश्न। अब इस पद्यांश यह है कि स्वाभिमान व्यक्ति का अनिवार्य गुण है, जो अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है वह साहसी एवं पुरुषार्थी है तथा इस संसार में गौरव के साथ सिर उठाकर चलता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बेचकर पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं अथवा अनुचित परिस्थितियों में घुटने टेक देते हैं, उनकी जीते जी मृत्यु हो जाती है। इस संसार के लोग उनका सम्मान नहीं करते, उनकी संतानें तक उनकी अपेक्षा करने लगती है। इतिहास अपनी भावी पीढ़ी को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने को सचेत करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मर जाते हैं वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। उनके मरने के बाद भी इतिहास उनके शौर्य का बखान करता रहता है। अब इससे रिलेटेड आइए प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका दोस्तों पद्यांश था और इस पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे और इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न देखेंगे कि इससे रिलेटेड और भी क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य का अनिवार्य गुण क्या है। मनुष्य का अनिवार्य यहाँ पर गुण क्या है, तो स्वाभिमानी होना। क्या है दोस्तों, मनुष्य का अनिवार्य गुण क्या है? स्वाभिमानी होना यहाँ पर अनिवार्य गुण है। अगला प्रश्न है, सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे, हो सके तो अपने दोस्तों में ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि गौरव के साथ सिर उठाकर कौन चलता है। जब हम इस पद्यांश को पढ़ रहे थे तो हमने नज़र देखा था कि गौरव के साथ सिर उठाकर कौन चलता था। एक वाक्य आया था और उस वाक्य में लिखा था कि जो स्वाभिमानी, साहसी और पुरुषार्थी हैं वे गौरव के साथ सिर उठाकर चलते हैं। जो स्वाभिमानी, साहसी और पुरुषार्थी व्यक्ति हैं वे ही व्यक्ति गौरव के साथ सिर उठाकर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैसे व्यक्तियों की जीते जी मृत्यु हो जाती है। तो हमने काव्यांश में देखा था, एक वाक्य आया था दोस्तों। क्या वाक्य आया था कि जो परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेक देते हैं, जो परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेक देते हैं ऐसे व्यक्ति जीते जी की मृत्यु हो जाती है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इस पद्यांश से है कि इतिहास में अमर कौन होते हैं। तो हमने एक लाइन आया था, आपको याद होगा जब हम पद्यांश पढ़ रहे थे, तो इतिहास में अमर कौन हो जाते हैं दोस्तों। तो इतिहास में जो अमर होते हैं, जो स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मृत्यु का वरण करते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मृत्यु का वरण या मृत्यु प्राप्त करते हैं वे ही व्यक्ति अमर हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था और पूछा जा रहा है इस वाक्यांश से कि संसार कैसे मनुष्यों का आदर नहीं करता है। संसार कैसे मनुष्यों का आदर नहीं करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। जी हाँ, इस वाक्यांश में लिखा गया है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के गुलाम होते हैं संसार ऐसे मनुष्यों का आदर नहीं करता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों इस वाक्यांश से कि इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब आपको पता है ग्रामर में 15 में से 10 से 12 नंबर के आपके ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो हिंदी व्याकरण के लगभग हम यहाँ पे 20 से 25 प्रश्न आपको प्रश्न लेकर आए हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एक भी प्रश्न आपसे छूट कर ना जाए।
तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो आप लोग समझ सकते हैं जो मनुष्य है ये कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इस पद्यांश से है कि आप भला तो जग भला में आपका कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला सभी लोग बोलते हैं, अगर आप भले हैं तो जग भला दिखेगा आपको, तो इसमें आप जो लिखा है कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? तो ये आपका निजवाचक कहलाएगा। आप भला तो सब भला, आप मतलब क्या होता है? हम, अगर हम भले हैं तो हमें जग भला लिखेगा, तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का नहीं है, यानी यह आपका प्रश्न निगेटिव प्रश्न है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो पहले ये जानना जरूरी कि विसर्ग संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, चतुष्पाद, मनोविज्ञान और अधोगति, ये क्या है आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। लेकिन अत्याचार जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न इस पद्यांश से है कि सूखा का तत्सम रूप क्या होगा? आप लोगों को पता है तत्सम तद्भव से भी प्रश्न आते हैं। तो सूखा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। क्या है? सूखा का तत्सम रूप ये शुष्क हो जाएगा, सूखा आपका तद्भव है। अगला प्रश्न आइए देख रहे हैं दोस्तों, कौन सा शब्द प्रशासनिक शब्दावली का है? अब प्रशासनिक शब्दावली ये कैसा हो गया? बहुत से दोस्त, भाई बहन, शिक्षक बंधु ऐसे होंगे जो पहली बार यह प्रश्न को फेस कर रहे होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निकाय। जी हाँ, प्रशासनिक शब्दावली को चूज करना है। देखिए, सहृदय, उत्पतल, अभिनय, अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन निकाय जो शब्द है यह प्रशासनिक शब्दावली का है। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, प्रश्न यह आपके पद्यांश से रिलेटेड है कि बिध गया सो मोती रह गया सो सीप। क्या है? बिध गया सो मोती रह गया सो सीप, कहावत का अंश क्या है? बिध गया सो मोती रह गया सो सीप, कहावत का अंश जो होगा दोस्तों वह होगा जितना काम हो जाए वही ठीक है। जी हाँ, जितना काम हो जाए वही ठीक है। बिध गया सो मोती रह गया सो सीप। अगला प्रश्न इस पद्यांश से ले रहे हैं कि इहलोक किस शब्द का विलोम है? इहलोक जो लिखा है, इहलोक किस शब्द का विलोम कहलाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका परलोक। कहते हैं ना इहलोक, मतलब यहाँ ही सबको आपको भोगना पड़ेगा, इहलोक में भोगना पड़ेगा, और कुछ बोलते हैं आपको परलोक में जाके भोगना पड़ेगा। तो इहलोक का विलोम परलोक हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है आपके गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपके इस टाइप के पद्यांश में ही पूछे जाते हैं दोस्तों। अब लिखा है अधुनातन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब अधुनातन का पर्यायवाची हमें यहाँ पे चूज करना है, तो आधुनिक हो जाएगा। यह आधुनिक का पर्यायवाची अधुनातन कह सकते हैं दोस्तों, यानी आधुनिक हो, नया हो। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक विशेषण नहीं है, यानी कि इसमें विशेषण कौन है? तांत्रिक विशेषण है, उपार्जित विशेषण है और आदरणीय, ये तीनों विशेषण हैं, लेकिन आपका उपनिवेश आपका यहाँ पर विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सो अहम में कौन सी संधि होगी? जब आप लोग ये जानते हैं जो ये आ, जैसे हम 5 बनाते हैं ना, अगर ये वाला आता है, ये अगर आ गया तो कौन सी संधि होती है? बहुत अच्छा पहचानने की जरूरत है। सो अहम आ गया तो विसर्ग संधि होती है, सभी लोग जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, सिंपल से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का कॉम्बिनेशन किया गया दोस्तों। प्रश्न है कि उसकी सौजन्यता में सभी प्रभावित है। क्या है? उसकी सौजन्यता में सभी प्रभावित है। अब वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उसकी सौजन्यता में सभी प्रभावित है। जो ये में शब्द लिख गया ना दोस्तों, यही यहाँ पर है। अब ये पूछ लिया गया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो संज्ञा संबंधी है। क्या है? संज्ञा संबंधी यहाँ पे आपकी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र कहते हैं ना, कपटी मित्र है, तो किस मुहावरे का अर्थ कहते हैं कपटी मित्र? तो आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप को मुहावरे है कपटी मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, इनमें एक शब्द तद्भव है। इनमें जो है आपका एक शब्द जो है दोस्तों तद्भव है। अब तद्भव की पहचान करना है। तद्भव यानी कि आपके संस्कृत जो डायरेक्टली शब्द आते हैं, तत्सम का रूपांतरित शब्द जो होता है तद्भव कहलाता है। तो तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हल्दी। हल्दी आपका तद्भव है, बाकी क्षीर, चंचु, तिक्त ये तद्भव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक शब्द का सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऐसा शब्द है
जो सदा दोस्तों बहुवचन में ही प्रयोग होता है वह शब्द होगा प्राण। जी हाँ, चाहे 10 व्यक्तियों के प्राण ले, चाहे 1 व्यक्तियों को प्राण ले, चाहे 100 व्यक्तियों को प्राण ले, उसे प्राण ही बोला जाता है। तो प्राण एक ऐसा है जो बहुवचन में वही रहता है, सभी वचनों में वही रहता है। एकाएक में क्या समास होगा भैया? एकाएक, सभी लोग समझ गए होंगे। एकाएक में क्या समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समास से भी प्रश्न आते हैं, तो समास का भी कॉम्बिनेशन है। एक कर्मधारय समास की पहचान बताना है, तो कर्मधारय समास की पहचान होती है मुनिवर। क्या हो जाएगा? मुनिवर। मुनिवर कर्म के आधार पर है, कर्मधारय समास मुनिवर। सभी मेरे प्यारे मित्र चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। और दिन के बाद दिन विग्रह का समस्त पद क्या होगा? दिनम दिनम बोल सकते हैं, वैसे संस्कृत में आपके होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? दिन के बाद दिन विग्रह अगर करें तो दिनादु, क्या हो जाएगा? दिनानुदिन हो जाएगा। दिन के बाद दिन प्रतिदिन बोल सकते हैं, दिन दिन, दिनों ने दी बोल सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर हो जाए, अच्छा आप लोग बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या होगा। दिन के बाद दिन विग्रह समस्त पद का क्या होगा? अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, रसोई घर का समास विग्रह बताना। रसोई घर यानी रसोई का घर, किसका घर है? रसोई घर है। और रसोई किसको बोलते हैं? जहाँ भोजन पकवान बनते हैं वह रसोई घर कहलाता है। तो रसोई का घर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन होगा। कौन सा सही है आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं दोस्तों। तो रसोई का समास विग्रह हो जाएगा, क्या होगा? रसोई के लिए ग्रह। जी हाँ, रसोई के लिए ग्रह, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, नायक का सही संधि विच्छेद होगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका नय धन अक बराबर नायक होता है। और कौन सी संधि होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि एक वर्तनी शुद्ध है, उस वर्तनी शुद्ध कौन से ऑप्शन पर हमें बताना है? तो वह है आपका अनधिकृत। क्या है? अनधिकृत जो है यह आपका वर्तनी में शुद्ध दिया है, बाकी आपके वर्तनी जो है यहाँ पे शुद्ध नहीं है और अनधिकृत में जो है वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध बताना। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका शुद्ध वाक्य जो है, देखिए मैं आपके दर्शन करने आया, शुद्ध वाक्य है, वह अपनी बात की स्पष्टीकरण के लिए तैयार है, शुद्ध वाक्य है, तब यह काम जरूर होगा, ये भी शुद्ध है। लेकिन सी ऑप्शन देखिएगा, अध्यापक ने छात्र से प्रश्न पूछा। क्या दिया है? अध्यापक ने छात्र से प्रश्न पूछा, यहाँ पर अशुद्ध है। अब क्या अशुद्ध है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अशुद्धि क्या है यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है? तो विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? गरुण ध्वज। क्या हो जाएगा? विष्णु का पर्यायवाची गरुण ध्वज हो जाएगा। और शंकर का पर्यायवाची नीलकंठ हो जाएगा। और ब्रह्म का पर्यायवाची हो जाएगा चतुर्मुख हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, इनमें से एक भाववाचक संज्ञा बताना। अब भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सौंदर्य। सौंदर्य में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया, ये क्या है? संयुक्त वाक्य दिया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पित्रादेश शब्द में संधि होगी। पित्रादेश यानी पितृ के आदेश के अनुसार समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर संधि पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? पित्रादेश में यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी इनमें से जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। यानी जातिवाचक संज्ञा है लेकिन उसमें योग रूढ़ है, इसलिए वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों? वह आपका हिमालय। हिमालय आपका जातिवाचक है लेकिन योग रूढ़ होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। अगला प्रश्न यह है कि कवयित्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? कवयित्री शब्द का पुल्लिंग रूप अगर पूछ लिया जाए तो यह कवि होता है।
अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, कौन सा शब्द बहुवचन में है? बहुवचन यहाँ पे बताना है तो दर्शन। दर्शन क्या है यहाँ पे? बहुवचन शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो कमाएगा वही खाएगा, कौन सा सर्वनाम यहाँ पर है? आपको बताना है कौन सा सर्वनाम होगा। जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुह्धन जन की संधि से बनने वाला शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? दुह्धन, दुह्धन जन यानी कि आपका विसर्ग संधि तो हो गया, लेकिन बनने वाला जो शब्द होगा शुद्ध रूप बताना है तो वह हो जाएगा दुर्जन। दुह्धन जन बराबर दुर्जन हो जाएगा और आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष क्या है? हम क्या है? नवीन भारत के सैनिक हैं। अब विशेष पहचानना है, हम नवीन भारत के सैनिक हैं। अब इसमें विशेष क्या है? तो विशेष इसमें हो जाएगा भारत। क्या है यहाँ पर? हम नवीन भारत के सैनिक हैं, भारत यहाँ पे विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द क्या हो जाए? बालिका जो है अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, तो इसमें जो शांतिपूर्वक शब्द है इस वाक्य में कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये आपका रीतिवाचक विशेषण शब्द होगा। जो शांतिपूर्वक शब्द है यह रीतिवाचक विशेषण शब्द हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पंचतत्व शब्द में समास क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं पहला पद अगर आपका संख्यावाचक है तो संख्यावाचक में आपका द्विगु समास होता है। अगर दोनों पद प्रधान हैं तो आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर आपका पहला पंचतत्व यानी 5 तत्वों का समूह पंचतत्व हो जाता है। 5 तत्वों का विलीन होना एक साथ, तो द्विगु समास होगा। और जैसे माता पिता हो गया तो यह आपका द्वंद्व समास हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही डेली क्लासेस आपके चल रही है। हिंदी ग्रामर में और भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। और आपके इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती का यानी शिक्षक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन प्लेटफार्म है दोस्तों। और आपको अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, ज़रूर ज्वाइन करें। बाल विकास, हिंदी शिक्षण शास्त्र और संस्कृत की ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के आधार पर होंगे और नए पैटर्न पर होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। ये भी एक शिक्षा जगत का परिवार है और हम सबका परिवार है। इसे भी लाइक, शेयर और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद साथियों।